एपिसोड की शुरुआत में हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहां पर ब्लेड खाना खा रहा था। खाना खाते खाते उसके गाल पर थोड़ी सी करी लग जाती है तो सोफी बड़े प्यार से उसके गाल को साफ कर देती है, जिसकी वजह से उनके सामने बैठी हुई एम्ब्रेस को जलन होने लगती है और वो उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर ब्लेड के वो पुराने 4 दोस्त आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो भी उनके साथ खाना खा सकते हैं। उसके बाद वो सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उनमें से एक लड़की ब्लेड से पूछती है कि वो इस ड्रेस में कैसी लग रही है। ब्लेड को उस लड़की का सवाल थोड़ा अजीब लग रहा था तो एम्ब्रेस एक्सप्लेन करती है कि ये चारों एडवांस क्लास में प्रमोट हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो अपनी मर्जी के कोई भी कपड़े इस स्कूल में पहन सकते हैं। वो लड़की ब्लेड से फिर से वही सवाल करती है तो ब्लेड उन्हें बहुत फीका सा जवाब देता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां डिसअपॉइंट हो जाती है। तभी उन लोगों के बीच में से लियोनार्ड बाहर निकलता है और उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर एम्ब्रेस ब्लेड को बताती है कि उसने सुना है कि किंग क्लास में किसी खतरनाक ड्रैगन को लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर ब्लेड के दोस्त थोड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं उन्हें उस ड्रैगन के साथ ट्रेनिंग न करनी पड़ जाए। तभी अचानक से ही वहाँ पर भूकंप आना शुरू हो जाता है। ब्लेड और उसके दोस्त जब हॉल में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ नाइट्स बड़े से ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे थे। ब्लेड उस ड्रैगन को एक मुक्के में ही धराशाही कर देता है और उस ड्रैगन से पूछता है कि क्या उसे भूख लग रही है। फिर ब्लेड अपनी करी को उस ड्रैगन को खिला देता है, लेकिन वो करी इतनी ज्यादा तीखी थी कि ड्रैगन को भी मिर्ची लग गई थी और वो भी आके गोले छोड़ने लग जाता है। पर जब ब्लेड अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे खड़े सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ब्लेड ने इस खतरनाक ड्रैगन को बस एक मुक्के में ही हरा दिया। ब्लेड को लग रहा था कि उसका सच अब सबके सामने आ जाएगा। ब्लेड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत नॉर्मल बात थी, ये ड्रैगन ना ही एंशिएंट ड्रैगन है और ना ही ग्रेट ड्रैगन, तो इसे कोई भी एक मुक्के में आराम से हरा सकता है। लेकिन कोई भी वहाँ पर ब्लेड की बात का यकीन कर ही नहीं रहा था। तभी ब्लेड के पीछे वो ड्रैगन एक बच्ची का फॉर्म ले लेता है, जिसे देखकर एम्ब्रेस और उसके साथी वो सभी हैरान हो गए थे। वो लड़की ब्लेड को गले लगा लेती है और उसे अपना फादर बताती है। ब्लेड उस लड़की को अपने से दूर हटाकर उससे बोलता है कि वो गलत समझ रही है और वो एम्ब्रेस से पूछता है कि वो ड्रैगन कहाँ चला गया। एम्ब्रेस उसे बताती है कि ये लड़की अभी उनके सामने ही ड्रैगन में बदल गई है। तो ब्लेड उससे बोलता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो। पर जब सोफी भी यही बात बोलती है तो ब्लेड यकीन कर लेता है। वो लड़की ब्लेड को अपना फादर बता रही थी और उसे उसके साथ खेलने को कहती है। वो लड़की ब्लेड को इसलिए अपना पेरेंट बता रही थी क्योंकि अभी ब्लेड ने ही उसे हराया है। अब रात हो गई थी और हम ब्लेड को देखते हैं जो उस लड़की को एक पेरेंट की तरह निला रहा था। ब्लेड ने उस लड़की को उसका नया नाम क्यू दिया था। अब जब ब्लेड उस लड़की को निला रहा था तभी वहाँ पर अचानक से एम्ब्रेस ब्लेड को कुछ बताने के लिए आ जाती है, पर जब वो ब्लेड को नहाता हुआ देखती है तो वो शर्मा जाती है और ब्लेड पर गुस्सा करने लगती है, ये कहकर कि उसे बताना चाहिए था कि वो नहा रहा है। पर ब्लेड को तो ये मौका ही नहीं मिला कि वो एम्ब्रेस को बता पाए। अब एम्ब्रेस ब्लेड को उस ड्रैगन के बारे में बताती है कि ये रेयर तरीके के ड्रैगन होते हैं जो मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। ये ड्रैगन्स उन जैसे ही बन जाते हैं जो उन्हें लड़ाई में हरा देते हैं और उन लोगों को ही अपना परिवार मानने लगते हैं। तभी क्यू पर्दा हटाती है और एम्ब्रेस उसे देख लेती है, जिसके बाद एम्ब्रेस को बहुत गुस्सा आता है कि ब्लेड एक लड़की को निला रहा था। वो ब्लेड को ठरकी बोलकर उसके मुंह पर एक लात खींचकर मारती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लेड क्यू को खाना खिला रहा था, लेकिन जब कोई और क्यू को खाना खिलाने की कोशिश करता है तो वो उन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम कमजोरों की हैसियत नहीं है कि मेरे साथ दोस्ती करो। और क्यू ब्लेड को भी इन लोगों से दूर रहने को कहती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग ब्लेड से ही गुस्सा हो जाते हैं और ट्रेनिंग के टाइम पर वो ब्लेड के साथ ट्रेनिंग भी नहीं करते। तभी क्यू वहाँ जाती है और ब्लेड उसे ज्वाइन करने को कहता है। क्यू बोलती है कि उसे कोई जरूरत तो नहीं है, वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं आ ही जाती हूँ। पर तभी वहाँ पर ब्लेड के दोस्त उसे घेर लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। पर ब्लेड जब ध्यान हटाकर पीछे देखता है तो वो देखता है कि क्यू तो वहाँ से जा चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्यू अचानक से कहाँ चली गई। अब शाम हो गई थी और हम क्यू को देखते हैं जो ऐसे ही स्कूल के अंदर घूम रही थी। वो झाड़ियों में से स्कूल के बच्चों को देखती है जो प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक लड़की क्यू को भी उन्हें ज्वाइन करने को कहती है, पर क्यू थोड़ा दुखी होकर उसे कहती है कि उन दोनों का कोई भी मैच नहीं और वहाँ से भागने लगती है। और भागते भागते वो ब्लेड से टकरा गई थी। ब्लेड उससे पूछता है कि वो क्यों भाग रही है। क्यू उससे कहती है कि कुछ नहीं और कहती है कि उसे भूख लग रही है। तो ब्लेड बोलता है कि चलो करी खाते हैं, जिसे सुनकर क्यू भी बहुत खुश हो गई थी। जहाँ पर क्यू अब तक सो चुकी थी और ब्लेड उसके पास ही बैठा था।
था। तभी वहाँ पर एम्ब्रेस ब्लेड से बात करने के लिए उसके कमरे में आती है। वो दोनों टेरेस पर कू के बारे में ही बात कर रहे थे। ब्लेड एम्ब्रेस से बोलता है कि ड्रैगन्स जब पैदा होते हैं और सबसे पहले जिसे देखते हैं उसे ही अपना पेरेंट्स मानने लगते हैं, तो उसे लगता है कि कू जब पैदा हुई होगी तो वो जरूर अकेली होगी। तो एम्ब्रेस ब्लेड से बोलती है कि उसे मानना होगा कि वो क्यू को हमेशा ये नहीं दिखा सकता कि वो उसका रियल पेरेंट है। ब्लेड एम्ब्रेस की बात से एग्री करता है, लेकिन वो क्यू को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि हमेशा अकेले रहने का दर्द वो अच्छे से जानता था। तो एम्ब्रेस ब्लेड से बोलती है, यानी कि तुम एकदम सीरियस हो उसका ख्याल रखने के लिए। और हम देखते हैं कि सोफी भी वहीं पर खड़ी थी और उनकी बातों को सुन रही थी। अब ब्लेड वापस से अपने कमरे में जाता है, पर वो देखता है कि क्यू तो अपने बेड पर है ही नहीं। वो उसको स्कूल की चोटी पर मिलती है, जहाँ पर बैठकर वो चांद को देख रही थी। वो ब्लेड से बोलती है कि बड़ा वाला चांद पेरेंट है और वो छोटा वाला उसका बेबी। ब्लेड कू से पूछता है कि वो दोस्त क्यों नहीं बनाती, तो कू से बोलती है कि इंसान के मुकाबले ड्रैगन्स बहुत ताकतवर होते हैं, वो लायक नहीं है मेरी दोस्ती के, और वैसे भी ड्रैगन्स हमेशा अकेले रहते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। और वो ब्लेड से बोलती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे बस जरूरत है तो बस ब्लेड की। अब अगले दिन हम किंग को देखते हैं, जो ब्लेड से बोलता है कि उसने उसे समझ कर रखा है, वो यहाँ पर बेबी सिटिंग के लिए नहीं बैठा है। तो ब्लेड किंग से बोलता है कि यहाँ पर बस हम दो ही हैं जिनसे कू दोस्ती कर सकती है। अब ब्लेड किंग से कू के बारे में पूछता है कि अभी वो कहाँ है। तो किंग बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है, और वो सब बताते हैं कि जब वो कू के साथ खेल रहे थे और उसको ग्रीड कर रहे थे, तो उनकी दाढ़ी की वजह से जो कू को चुभ रही थी उसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ब्लेड ये सुनकर बहुत परेशान हो गया था और वो उसे पूरे स्कूल में ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे स्कूल के अंदर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर ब्लेड जब वापस अपने कमरे में जाता है तो उसको अपने रूम से कू की आवाजें आ रही थी। ब्लेड धीरे से गेट खोलता है और वो कू को देखता है जो कुछ डॉल्स के साथ खेल रही थी। उसने उन सभी डॉल्स को ब्लेड के दोस्तों का नाम दिया था। ब्लेड को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि कू को 108 लोगों के नाम याद है, यानी कि कू को सच में दोस्तों की जरूरत है। अगले दिन बैटलफील्ड में हम ब्लेड को देखते हैं, जो अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो कू को हरा दे ताकि वो उन्हें अपना दोस्त बना सके, लेकिन वो सभी लोग डर रहे थे कि वो इतनी खतरनाक ड्रैगन को कैसे हरा सकते हैं। अब ब्लेड के साथ एम्ब्रेस भी उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग भी ट्राई करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं, जो जज सीट पर बैठे हुए थे। वो अपनी सर्वेंट से बोलते हैं कि भले ही इंसान अकेले कमजोर हो, लेकिन जब वो एक साथ आ जाते हैं तो किसी भी परेशानी का मुकाबला बड़े आराम से कर सकते हैं। अब बैटलफील्ड के अंदर कू भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गई थी और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।